बहू बन गई बेटी। ये कहानी पटना शहर की है। राजेश्वर जी एक बैंक में जॉब करके 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुए थे और उनकी धर्म पत्नी का नाम सुलोचना था और उनका इकलौता बेटा सुनील बीटेक की पढ़ाई करके गुड़गांव के एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। सुनील 1 साल के बाद 20 दिनों की छुट्टी पर आज घर आने वाला था। सुनील के घर आने की खुशी में उसकी माँ सुलोचना और उसके पिता बहुत खुश थे। सुनील 1 साल बाद जो घर आया था, थोड़े हाल चाल पूछने के बाद सुनील के पापा उससे पूछते हैं, बेटा सुनील, अब तो तुम्हारी जॉब भी अच्छी चल रही है और शादी की उम्र भी हो गई है। इस बार तो तुम हाँ कर दो ताकि हम तुम्हारे लिए लड़की देख सकें। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार तो जैसे दोनों ने ठान ही ली थी कि सुनील की शादी कराकर ही दम लेंगे। सुनील भी घर से अकेले दूर रह रहकर थक गया था, उसे भी एक साथी की जरूरत थी। ठीक है मम्मी पापा, जैसा आप लोग ठीक समझें। दूसरी तरफ पटना शहर में शिव प्रताप जी भी उसी बैंक से रिटायर्ड हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम संतोषी था और उनके बड़े बेटे का नाम सुंदर था। सुंदर की शादी पहले ही हो चुकी थी और सुंदर की पत्नी का नाम रानी था और उनकी छोटी बेटी का नाम दीपिका था। वह MBA की पढ़ाई कर रही थी। फिर क्या था, सुनील की माँ ने तो पहले से ही लड़की देखी हुई थी। झटपट बात आगे बढ़ी। दीपिका काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। सुनील और दीपिका की मुलाकातें हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को पसंद किया और झटपट शादी हो गई। सुनील की जॉब गुड़गांव में थी तो दोनों शादी के बाद वापस गुड़गांव चले गए। सुनील के माँ बाप वहीं पटना में ही रह गए। उन्हें अपने घर की आदत जो हो गई। सुनील और दीपिका दोनों की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन दीपिका सुनील से कहती है, यदि आप नाराज न हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या कहना चाहती हो? जी, आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जॉब कर लूँ। मेरा मन भी लग जाएगा और कुछ पैसों की सेविंग भी हो जाएगी। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद पति पत्नी दोनों जॉब करने लगे। दोनों हर 6 महीने पे पटना जाते तो सुनील के माता पिता भी खुश हो जाते। दीपिका भी उन्हें अपने माँ बाप की तरह सम्मान देती और उनका ख्याल रखती। इसी तरह 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब सुनील के माता पिता की उम्र हो चली थी। सुनील के पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। सुनील के मम्मी पापा ने सोचा कि अब बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इसी सोच में वह दोनों अपने बेटे बहू के पास गुड़गांव चले आए। महीने 2 महीने तो सब ठीक चला, लेकिन सुनील के माता पिता शिष्टाचार का पालन करते थे, वक्त पर सोते थे और हर रोज पार्क में सैर पर भी जाते थे। वहीं दीपिका अपने हिसाब से रहना पसंद करती थी। दीपिका जब अकेले रहती थी तो वह अपनी जिंदगी में आजादी महसूस करती थी। धीरे धीरे दीपिका को अपनी सास की छोटी छोटी बातें खटकने लगी थी। दीपिका अपनी सारी बात ऑफिस में काम करने वाली लता से शेयर करती थी। लता एक तलाकशुदा और अपनी मस्ती में जीने वाली लड़की थी। यार क्या बताऊं, जब से सासू माँ आई है तब से ऐसा लगता है कि जेल में बंद हो गई हूँ। ना अकेले कहीं जा सकती हूँ और ना बाहर खा पी रही हूँ। घर पर जाकर भी मुझे खाना पीना बनाना पड़ता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। देख दीपिका, मेरा भी तलाक इसी वजह से हुआ था। मेरे पति अपने माता पिता को साथ रखना चाहते थे और मैं अपने सास ससुर को साथ नहीं रखना चाहती थी, जिसकी वजह से हमारी आपस में लड़ाई बढ़ती गई और एक दिन हमें तलाक लेना पड़ा। इस तरह काफी देर तक दोनों में आपस में बातचीत चलती रही और अंत में लता ने सुझाव दिया कि अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारी आजादी छीन लेंगे, इसलिए तुम उन्हें पटना वापस भेज दो। सुनील अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनसे बहुत प्यार करता था। उसने दीपिका को कई बार समझाया, देखो दीपिका, हमें समय के साथ साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों को समझो। देखो सुनील, ये मेरे बस की नहीं है कि ऑफिस में मुझे अपने बॉस की सुनूं और फिर घर आके नौकरानी बनकर काम करूं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम एक नौकरानी रख लेते हैं। नहीं, मुझे अब ये घर जेल लगने लगा है। इस तरह दीपिका को तो अब हर बात ही खटकने लगी थी और आग में घी डालने का काम उसके ऑफिस में काम करने वाली लता तो कर ही रही थी। एक दिन जब सुनील और दीपिका रोज की तरह आपस में लड़ाई कर रहे थे तो उनके माँ बाप सुन लेते हैं। देखो सुलोचना, अब हमने अपनी जिंदगी तो जी ली है। अब हमारे वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमें वापस पटना चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन वो वापस पटना चले जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीने लगे। एक दिन अचानक से दीपिका के पास उसकी माँ का फोन आता है। हेलो दीपिका, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना प्लीज। संतोषी लगातार रोए जा रही थी और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। माँ की चुप्पी दीपिका को परेशान करने लगी थी। बताओ ना माँ, क्या हुआ और आप इस तरह रो क्यों रही हो? काफी देर बाद बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है। यह सुनकर दीपिका गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, माँ, मैं अभी आ रही हूँ।
ऐसे कैसे कल की आई छोकरी आपको घर से निकाल सकती है, और भैया कैसे भाभी का साथ दे सकते हैं। आती हूँ मैं भाभी को सबक सिखा कर भी रहूंगी कि सारी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगी। दीपिका अगली ही फ्लाइट से दिल्ली से पटना अपने मायके पहुंचती है। घर की तरफ जाते हुए फुटपाथ पर अपने माँ बाप को बैठा देख वह गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने। अब मम्मी पापा आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो घर तो आपका है, अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपना हक दिला कर रहूंगी। ऐसे कैसे वो आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं? दीपिका उन्हें लेकर घर पहुंचती है और घर के बाहर से चिल्लाने लगती है, भाभी बाहर निकलिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने क्या समझ रखा है अपने आप को, और आपने कैसे सोच लिया कि मेरे मम्मी पापा अकेले हैं? और भाई आप किस तरह के भाई हो? आपको भी शर्म नहीं आई क्या? जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया और आपको इस लायक बनाया है कि आप शान से रह सके, उसी माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तभी दीपिका की भाभी तपाक से बोली, अरे वाह वाह ननद जी, मैं तो आपके ही नक्शे कदम पे चल रही हूँ। अब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि कितना मुश्किल है सास ससुर के साथ रहना। ये सुनते ही दीपिका शर्म से पानी पानी हो गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया अपने सास ससुर के साथ? जो सास ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं, मैंने उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह सोचते सोचते दीपिका जोर जोर से रोने लगी और खुद को कोसने लगी। सब मेरी गलती है, मैं भूल गई थी कि जो मैंने अपने सास ससुर के साथ किया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा के साथ कोई ऐसा सलूक कर सकता है। भैया भाभी मुझे माफ कर दो और मम्मी पापा को अपने साथ रख लो। बिल्कुल रखेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने सास ससुर के अपने पास रखना होगा। आज से वो मेरे सास ससुर नहीं बल्कि मेरे माता पिता हैं, और बेटी अपने माँ बाप को अकेले कैसे रहने दे सकती है? उसके बाद उसके भैया अपने माँ बाप को अंदर आने देते हैं, परंतु दीपिका अंदर नहीं आती। तो उसके भाई सुंदर कहते हैं, अरे बहन बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। नहीं भैया, पहले मैं अपने सास ससुर से माफी मांगूंगी, उसके बाद ही इस घर में वापस आऊंगी। उसके बाद दीपिका अपने सास ससुर के घर आती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। रो मत बेटी, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। उसकी सास भी अपना बड़ा दिल दिखाकर माफ कर देती है। मैं हम दोनों को हमेशा के लिए यहाँ से लेने आई हूँ, अब आप लोगों को अकेले रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी सुनील का फोन आता है और कहता है कि तुम कहाँ हो दीपिका? मुझे माफ कर दो सुनील। उसके बाद दीपिका सुनील को सारी बात बताती है और कहती है, सुनिए जी, 3 टिकट करवा दीजिए, मैं अपने सास ससुर यानी कि मैं अपने असली माता पिता के साथ आ रही हूँ। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। उसके बाद सुनील फोन काट देता है और अर्धपूर्ण मुस्कान के साथ अपने साले को फोन करता है। साले साहब मुबारक हो, हमारा प्लान सफल हुआ। जी जीजा जी। यह कहते हुए सुंदर के साथ उसकी पत्नी तथा उसके माता पिता भी हंसने लगे। दीपिका अपने सास ससुर को गुड़गांव ले जाती है। अब दोनों ने आपसी सामंजस्य में जीना सीख लिया था। दीपिका अपनी माँ की तरह सास से जिद करती थी और वे अपनी बेटी मानकर उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते। अब वही दीपिका खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। एक दिन ऑफिस में लता उससे कहती है, दीपिका आज तो ऑफिस में बहुत लेट हो गया, मैं तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, पर तुम्हें तो घर जाके खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सास ससुर के बाहर के खाना पसंद नहीं है। मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता रहते हैं। चलो अब चलती हूँ, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय। और 5 साल बाद फिर वही खुशनुमा मौसम। हॉल में महफिल सजी थी और टीवी पर सुंदर कहानियां चल रहा था, इसलिए कि छोटे से श्रेयस को जो पसंद था तब उसके साथ बच्चे बनकर ठहाके लगाते हुए कहानियों का आनंद ले रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली कहानियां सबसे पहले आपको मिले। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।